हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो है हमारा जैकोबियन से रिलेटेड। तो जैकोबियन क्या होता है उसके बारे में हम हमारे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उन सब के बारे में, और उसकी एक जो प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं जैकोबियन की सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपके एग्जाम में आती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं कि उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या प्रूफ करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिया है, इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y की। तो u और वो जो v है वो फंक्शन है किसकी, x एंड y की, एंड x और y जो है वो दोनों किसके फंक्शन है, t1 एंड t2 के। यानी कि कहने का मतलब है u और v जो आपके पास दो फलन है उन फलन के वेरिएबल हैं x एंड y। ऐसे ही दूसरा फलन है हमारे पास x और y, उस x और y के जो वेरिएबल हैं या फिर हम बोल सकते हैं उनके जो चर हैं वो क्या है, t1 एंड t2। तो देन आपको प्रूफ क्या करना है कि जो u और v है उसका डेरिवेटिव करना है किसके साथ, x एंड y के साथ, और उनका मल्टीपल होना चाहिए x और y का t1 एंड t2 के साथ। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ सकती है, इसके इक्वल है या नहीं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो कल वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उन्हीं के बेस पे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि जैकोबियन है क्या, जैकोबियन को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो जैकोबियन अगर आपके समझ में आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको तो हम बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं अगर आपको जैकोबियन का मतलब समझ में आ गया और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मैं ऊपर से रिमूव कर देती हूँ, जाके बाकी जिसकी नीड है वो लिख लेते हैं अपन। यानी कि प्रूफ क्या करना, हमारे पास u v वेरिएबल है x एंड y की, और उनका मल्टीपल दूसरा वेरिएबल है x और y, दूसरा फंक्शन है x y, उसके वेरिएबल है t1 t2। तो उनका मल्टीपल क्या इक्वल आता है किसके, फंक्शन u v के वेरिएबल x एंड y के। तो हमें देखना है कि u v एंड एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डेल u v डेल एक्स वाई इंटू डेल फंक्शन एक्स वाई का t1, दो अलग वेरिएबल t2 के साथ। इसको प्रूफ करना है। तो वही सेम पहले हम इनकी दोनों की वैल्यू लिखेंगे, क्या होती है इन दोनों की वैल्यू। तो देखो हमारे पास जो डी यू वी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एक्स एंड वाई की। वही सेम डिटर्मिनेट डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। सेम डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। वैसे ही सेम किसकी लिखेंगे हम, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स वाई अपॉन में डेल t1 एंड t2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एक बार x का t1 के साथ डेरिवेटिव और एक बार x का t2 के साथ। वही सेम एक बार y का t1 के साथ एंड y का t2 के साथ। दोनों की वैल्यू लिख ली। वही सेम अब हम क्या करेंगे, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इनका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू किसका, डिटर्मिनेट डेल एक्स अपॉन डेल t1 डेल एक्स अपॉन डेल t2। यहाँ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन t1 एंड डेल वाई अपॉन डेल t2। अब वही वापस से क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल t1। अब इसका करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल t2। सेम
इसका साथ क्या, इसी का सॉरी इसके साथ करेंगे, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी टू। इसी तरह इसका लेंगे हम इसके साथ, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी वन, ये हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी वन। फिर इसका इसके साथ कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल टी टू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल टी टू। वही वापस से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट करेंगे, तो टोटल डिफरेंशिएट कोफिशिएंट में देखो किस किस का, एक बार हमारे u का टोटल डिफरेंशिएट t1 के साथ और एक बार u का टोटल डिफरेंशिएट t2 के साथ। इसी तरह v का टोटल डिफरेंशिएट किसके साथ, t1 के साथ, और v का जो टोटल डिफरेंशिएट है वो अब हम किसके साथ करेंगे, t2 के साथ। हो गया, ध्यान रखना उसका। स्टार्टिंग में हम प्रूफ क्या करना है, हमें डेल यू वी का आना चाहिए t1 एंड t2 के, वो इक्वल होगा इन दोनों के साथ, ठीक है ना। हमने यहाँ एक्स वाई कर दिया था, जो कि ये तो सेम ही हो गया था दोनों, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये चीज़ का हम मल्टीप्लाई इसके साथ करें और वापस यही चीज़ मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इक्वल होना का t1 और यहाँ पे t2 कर लेना, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक बार u का हम टोटल डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, t1 के साथ। तो इसका टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल t1। इसी तरह हम u का t2 के साथ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल t2। इसी तरह हम किसका करेंगे, v का करेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल t1 का करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल t1। इसी तरह डेल वी का हम किसके रिस्पेक्ट टोटल डिफरेंशिएट करेंगे, t2 के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, डेल t2 इक्वल हो जाएगा हमारा डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल t2 प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल t2। इसी तरह इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड ये, और जो हमने डिटर्मिनेंट के लिए निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि जो हमने टोटल डिफरेंशिएट निकाला है उन चारों की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के अंदर है। तो देखो ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, हमारे पास u का हम टोटल डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ, t1 के साथ, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, du अपॉन डेल टी। इसी तरह इसकी वैल्यू भी हमारे पास, इन चारों की वैल्यू क्या मिल गई हमें, इन चारों की वैल्यू हाँ रख दो क्वेश्चन में। इक्वेशन सेकंड से हम रख देंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या, हमारे पास क्या है, डी यू अपॉन डी डेल t1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, टोटल डिफरेंशिएट, तो डेल यू अपॉन डेल t2। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल वी अपॉन डेल t1, और इसकी कितनी है, डेल वी अपॉन डेल t2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल यू वी एंड डेल t1 t2। तो यू वी की हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके साथ, t1 एंड t2, और इसको हम लेके क्या चले थे, लेकर हम वैल्यू चले थे डेल यू वी डिफ्रेंशिएट विद किसके साथ, x एंड y इनटू था एक्स वाई का किसके साथ, डेल t1 एंड t2 के साथ। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, एक दूसरे के इक्वल। तो यानी कि इक्वल में क्या आ गया हमारा, डेल यू वी एंड डेल t1 एंड t2। तो इनकी वैल्यू हमने क्या की,
प्रूफ कर दी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे ही आपके पास यदि 2 वेरिएबल का देता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही हम सेम 3 वेरिएबल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि सभी बच्चे एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर सकें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, अदरवाइज जितने भी पेपर यहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं, अगर उनकी आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कॉलेज बुक का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू।